Hello everyone, welcome to All in Inspired Corner. Today we will discuss the summary of very first lesson, the best Christmas present in the world. In previous videos we already read full chapter. Now we will discuss its summary. Let us start. The best Christmas present in the world is a story by Michael Morpurgo. In this story, the author buys a roll top table from a junk shop and to restore it starts working on it on Christmas Eve. While repairing it, he finds a secret space in last drawer. In that secret space was a small tin box. He finds a letter inside the tin box written by Jim McPherson, a captain of the English army, to his wife Connie. It was a narration of an incident that took place on the battlefield in 1940 on Christmas Day. ये जो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड माइकल मॉर परको ने लिखी है। और इस स्टोरी में जो राइटर है, ऑथर है, वो एक रोल टॉप टेबल कबाड़ी की दुकान से खरीदता है और वो उसको रिस्टोर करता है और क्रिसमस ईव को उस पर उसको ठीक करने लगता है। जब वो उसकी रिपेयरिंग करता है तो उसको लास्ट ड्रॉर में एक सीक्रेट स्पेस मिलता है, गुप्त जगह, और उस जगह में एक टिन बॉक्स मिलता है और वहाँ उसको उस टिन बॉक्स में एक लेटर मिलती है जो इंग्लिश आर्मी के कैप्टन जिम मैकफरसन ने लिखी होती है अपनी वाइफ कॉनी को। और इसमें 1914 की बैटलफील्ड में की लड़ाई के समय में क्रिसमस डे कैसे की घटना के बारे में लिखा होता है। द स्टोरी बिगिंस with the author buying a cheap roll top table from a junk shop. Though it was in a bad condition, the author thought that he would restore it. On Christmas Eve, he started to repair it. The table was of the 19th century and was made of oak. The drawers were badly damaged due to fire and water. When the author pulled out the last drawer, he found a secret space there. अब ये कहानी शुरू होती है जब ऑथर एक रोल टॉप टेबल जंक शॉप से पुराना सस्ता सा खरीदता है और उसकी कंडीशन बहुत ही बेकार होती है और वो उसको क्रिसमस ईव को ठीक करने लगता है। और ये 19th सेंचुरी का टेबल और ओक वुड का है। जब इसके ड्रॉर तो बुरी तरह ही आग और पानी से खराब हुए होते हैं, जब उसके लास्ट ड्रॉर को खोलता है तो उसमें एक गुप्त जगह सीक्रेट स्पेस मिल दिखता है उसको। In that secret space was a small tin box. On top of that box, it was written Jim's last letter, received January 25th, 1915. To be buried with me when the time comes. Inside the tin box was an envelope with the address written on it. Mrs. Jem McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport. The date on the envelope was December 26, 1914। और जब सीक्रेट स्पेस में एक टीन का बॉक्स मिलता है, उसमें से उस बॉक्स पर लिखा होता है जिम का लास्ट लेटर। और कब रिसीव हुआ था? 25 जनवरी 1915 को, 1915 को। और इसे मेरे साथ ही दबा देना जब समय आएगा। अब ये किसने लिखा था कि मेरे साथ ही दबा देना? मेरे साथ कब समय आएगा? जब उसकी मृत्यु होगी, जिसने ये लाइन लिखी है। और एनवेल्प मिलता है उस टीन बॉक्स में और उसके टीन बॉक्स में जो एनवेल्प होता है उस पर एड्रेस लिखा होता है और साथ ही डेट दी होती है, December 26, 1914। The author began to read the letter. It was written by Jim McPherson, a captain of the English army, to his wife Connie. He had narrated a beautiful incident that took place on the battlefield on Christmas Day. It was Christmas Day and the English and Germans were at war. Both armies were in their respective trenches.
और ऑथर में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है और वो लेटर पढ़ना शुरू कर देता है। और ये लेटर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। और जिम मैकफर्सन ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर इंसिडेंट घटना के बारे में ये लेटर लिखा है कि लड़ाई के समय जब क्रिसमस आती है तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो उसको। और दोनों ही आर्मीज, जर्मन और इंग्लिश ब्रिटिश आर्मी, दोनों ही अपने अपने ट्रेंचेस में होते हैं। ट्रेंचेस क्या होता है आपको पहले भी मैंने बताया था, ये होते हैं खाइयाँ होती है जिसमें छिपकर खड़े हुए होते हैं और वो अपने एनिमी को तो देख सकते हैं पर उनकी एनिमी आर्मीज नहीं देख पाती। लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। ट्रेंचेस का मीनिंग आपको पता लग गया होगा। ऑल ऑफ सडन ही saw someone waving a white flag from the German side. He heard German soldiers wishing them Merry Christmas. Some of the English soldiers also wished them the same. Surprisingly, they saw German soldiers moving towards them, which alarmed Captain Macpherson. He thought it could be a trick, but the German soldiers bought, brought canned meat and wine. अब क्या होता है कि वो क्या दिखता है एकदम कि वाइट फ्लैग के साथ जर्मन साइड से एक वाइट फ्लैग लहरा रहा है और वो उनकी तरफ से आवाज़ें सुनते हैं कि मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रही हैं। और इधर से कुछ इंग्लिश सोल्जर्स भी उन्हें रिप्लाई देते हैं। और फिर ज़्यादा हैरानी वाली बात क्या हो जाती है कि वो उनके सामने चल के आ रहे होते हैं और वो कैप्टन जो मैकफर्सन है जिम, वो अपनी जितनी भी आर्मी उनको बोलते हैं कि छिप के रहो, क्या पता इनकी चाल हो कोई। पर वो क्या देखते हैं कि वो अपने साथ में मीट वाइन वगैरह सामान लेके आ रहे होते हैं। द soldiers were hugging and wishing each other. Hans Wolf, the German officer, shook hands with Macpherson. Wolf told that he was from Dusseldorf and played cello in orchestra. Macpherson told him that he was a from डॉर्सेट एंड वॉज अ स्कूल टीचर। अब जितने भी सोल्जर्स हैं दोनों साइड के वो आपस में विश कर रहे हैं और हक कर रहे हैं। और जर्मन साइड के जो कैप्टन है हैंस वॉल्फ, वो बताते हैं कि वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे। और मैकफर्सन क्या बताते हैं कि वो एक डॉर्सेट में स्कूल टीचर थे। हैंस वॉल्फ टोल्ड हिम दैट ही न्यू इंग्लिश एंड Thomas Hardy is his favorite writer. In his book Far from the Madding Crowd, he, he has described Dorset. Thus, he knew a lot about Dorset from there. Macpherson offered him the cake sent by his wife Connie. अब हैंस वॉल्फ उन्हें बताते कि उन्हें इंग्लिश आती है और थॉमस हार्डी उनके फेवरेट राइटर है और उनकी जो बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउडेड वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बारे में बताते हैं और उससे उन्हें डॉर्सेट के बारे में पता लगता है। और वो साथ ही बताते हैं कि मुझे डॉर्सेट का बारे में बहुत कुछ पता है। मैकफर्सन उन्हें उनकी वाइफ ने जो कॉनी ने उन्हें केक भेजा था, क्रिसमस केक, वो ऑफर करते हैं। The soldiers played football together. After the match, all of them enjoyed the food and drinks. After all this, they parted back to their trenches unwillingly. Later at night, both the armies sang carols for a while and then there was silence. He wrote that these memories are a treasure for his lifetime and hope that the war will end soon. अब सोल्जर्स आपस में फुटबॉल मैच खेलते हैं और आफ्टर मैच के बाद वो क्या करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और साथ में फूड भी खाते हैं और फिर वो एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं। और रात को वो कैरोल्स गाते हैं। कैरोल्स मैंने आपको बताया था क्या होती है, क्रिसमस सॉन्ग्स होते हैं वो गाते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ शांति हो जाती है
और वो लिखते हैं कि ये मेरे लिए खजाना है, ये मेमोरीज, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही वार ख़त्म हो जाएगी। After reading the letter, the author decided to return the letter Mrs. Macpherson. He went to her house in Bridport, Dorset, and found that it was burned. Mrs. Macpherson, 101 years old, was inside the house at the time of fire. The author comes to know that Mrs. Macpherson is in nursing home. He finds her sitting on a chair there. अब वो लेटर पढ़ने के बाद ऑथर क्या सोचते हैं कि ये लेटर मिसेस मैकफर्सन को दे देना चाहिए, और जब वो इसके लिए उनके घर ब्रिडबेट डोरसेट में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर तो पूरी तरह से जल गया, ख़त्म हो गया है, और मिसेस मैकफर्सन 101 साल की हैं, और वो उस समय अपने घर में ही थी आग जब लगी थी। फिर उन्हें पता लगता है कि मिसेस मैकफर्सन एक नर्सिंग होम में, और तब वो उन्हें ढूंढते हैं, और जब उन्हें वो वहाँ ढूंढते हैं तो वो उन्हें चेयर पर बैठी ही मिलती है। When he called her Connie and returned the letter to her, her eyes lit up. He took his hand with eyes filled with tears and said that her Jim kept the promise. Also, she made the author sit beside her and talked lovingly for long with him. She said that it is the best Christmas present in the world. जब उसको ऑथर कॉनी करके बुलाते हैं और उसका लेटर उन्हें वापस देते हैं तो उसकी उनकी आंखों में एक चमक से आ जाती है कॉनी की, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और आंखों में आंसू आते हैं, और जिम को प्रॉमिस को बोलती है कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और ऑथर को अपने साथ बिठाती है और उनसे प्यार भरी बातें करती है, और बोलती है कि मेरा तो ये क्रिसमस का जो गिफ्ट है बेस्ट क्रिसमस है का गिफ्ट है, और तुम आ गए हो, ये पूरे संसार में बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। Conclusion of best Christmas present in the world. The story states that war brings only destruction and sadness in the world. Only the path of peace will lead us to the happiness and welfare of mankind. ये स्टोरी बताती है कि जितनी लड़ाई है ये डिस्ट्रक्शंस लाती है और सैडनेस, उदासी लाती है, सारे में एक डिस्ट्रक्शन मतलब सब कुछ ख़त्म कर देती है, और जो पीस होती है ये हैप्पीनेस और वेलफेयर लाती है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाती है। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।